हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका एक और नए लेक्चर में। आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये है आईआईटी जेई 2004 का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हम लोग रोलिंग मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं ये जो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ पीवाईक्यूज़ की, जेई मेंस को लेके, जेई एडवांस को लेके, उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आप लोग को अच्छी लग रही होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना कमेंट दीजिए, अपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन क्या गया, ये यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अच्छा, ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। O is the center of the disk. Point A and C are located on its rim and point B is at a distance r by 2 from O. During rolling, the point ABC lie on vertical diameter at a certain instant of time. If VA, VB, VC are linear velocities at point ABC, then इसमें से कौन सी कंडीशन जो है वो करेक्ट होगी। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या आ गया, विदाउट स्लीपिंग। ठीक है, विदाउट स्लीपिंग और रोलिंग का है, तो यानी ये प्योर रोलिंग का केस बनता है। तो प्योर रोलिंग के केस में एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट लूं, ठीक है, यहां पे, ठीक है, एक डिस्क लूं जिसका कि रेडियस होता है आर आर आर, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। रोलिंग जो होता है, रोलिंग के केस में दो तरीके के मोशन होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन और एक हो रहा होता है रोटेशनल मोशन। ठीक है, दोनों। ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो सेंटर ऑफ मास है उसके पास एक वेलोसिटी होती है VCM, और रोटेशनल मोशन की वजह से इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी होती है V, जो कि रिलेटेड होती है R ओमेगा के साथ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक। तो यहां पे देखिए रोटेशनल मोशन की वजह से लीनियर वेलोसिटी ये आई, और यहां पे ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से सेंटर ऑफ मास पे ये वेलोसिटी आई। तो देखिए अगर मैं इसे एक डिस्क मानता हूं तो इस डिस्क के ऊपर जितने पार्टिकल है उनके ऊपर दो वेलोसिटीज काम कर रही होगी। एक होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और दूसरी होगी ये वाली वेलोसिटी। प्योर रोलिंग के केस में यहां पे अगर मैं एक पॉइंट बी को कंसीडर करता हूं, यहां पे ओ को कंसीडर करता हूं और यहां ऊपर एक पॉइंट ए को कंसीडर करता हूं, तो देखिए प्योर रोलिंग में क्या होता है, प्योर रोलिंग में जो पार्टिकल इस डिस्क का, वो जो पार्टिकल ग्राउंड को टच करता है, वो पार्टिकल दैट इज पार्टिकल बी, या फिर मैं बोलूं पॉइंट बी, जो होता है वो इंस्टेंटेनियस, क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होता है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी जो होता है वो रेस्ट पे होता है। ठीक है, पॉइंट बी इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। ठीक है, अगर स्लीपिंग या स्कीडिंग का केस होता तो बी के पास ग्राउंड के रिलेटिवली एक वेलोसिटी होती जिसकी वजह से फ्रिक्शन काम कर रहा होता। खैर वो केस अलग है, हम लोगों को यहां सिर्फ प्योर रोलिंग के बारे में कहा गया विदाउट स्लीपिंग, तो मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, तो बी जो है वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यानी अगर यहां पे सेंटर है और इस सेंटर का मास VCM है, तो मैं इस वेलोसिटी को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, तो मैं बी पे भी एक वेलोसिटी VCM इस तरफ काम कर रही है बोल सकता हूं। ठीक है, और रोलिंग रोटेशन की वजह से यहां पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दैट इज VR ओमेगा, वो इस डायरेक्शन में काम करिए। अगर बी रेस्ट पे है तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कि VCM इज इक्वल टू ओमेगा R के बराबर। ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, ध्यान से देखिए, VCM इक्वल टू ओमेगा R एट पॉइंट बी, यहां पे ये बात कह सकते हैं। ठीक है, यहां से एक और लॉजिक पे बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि यहां से ये जो सर्कल है मैं इसकी इस पूरे रेडियस को ले लेता हूं और यहां से एक और पॉइंट को ले लेता हूं। ठीक है, और इसको ऐसे ज्वाइन करता हूं। ठीक, रेडियस R है,
इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो है VCM, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है, मान लेते हैं V, लीनियर वेलोसिटी। ठीक, ये पूरा रेडियस R है और यहां से यहां ये रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, यानी एनी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B दैट इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट, वहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है और यहां से O की डिस्टेंस दैट इज रेडियस जो कैपिटल R है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस तरफ VCM है, यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी लीनियर वेलोसिटी को हम फिलहाल V मानते हैं। तो V और VCM में क्या रिलेशन होगा, देखिए अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल देखिए, बड़ा वाला ये ट्रायंगल और छोटा वाला ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं सिमिलरिटी का यूज करता हूं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिख सकते हैं। ठीक, दैट इज मैं लिख सकता हूं V बाई VCM इक्वल टू R बाई R। तो यहां से हमारे पास जो V की वैल्यू आती है दैट इज लीनियर वेलोसिटी, वो क्या होती है VCM इंटू R बाई R। ठीक है, और यहां से V की क्या वैल्यू आती है दैट इज लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस डायमीटर विल बी इक्वल टू V R ओमेगा इंटू RR, दैट इज V इक्वल टू R ओमेगा। यानी इस डायमीटर के अलोंग कोई भी पार्टिकल है तो उस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो होती है R ओमेगा, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बॉटम। ठीक है, ये रिलेशन। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग यहां पे यूज करने वाले, दैट इज ये। ध्यान से देखिए और नोट कीजिए इसे। अब देखिए ये पॉइंट तो रेस्ट पे है क्योंकि प्योर रोलिंग का केस है, तो मैं VA लिख सकता हूं क्या, VA इक्वल टू रेस्ट। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे यहां पे VCM जितना होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारे पास ओमेगा, इसका रेडियस R है तो ओमेगा R भी उतना ही होगा। ठीक है, तो मैं यहां से फिर से लिख सकता हूं VCM इक्वल टू V ओमेगा R कैपिटल R रेडियस के बराबर। फिर क्या बोला है VB। ठीक है, VB यानी ये पॉइंट। ठीक है, तो देखिए यहां से इस पॉइंट का सेपरेशन कितना है R प्लस R बाई 2। ठीक है, दैट इज यहां पे स्मॉल r जो होता है वो है 3/2R के बराबर। ठीक, तो VB को मैं क्या लिख सकता हूं, VB इक्वल टू VCM इंटू R बाई R। ठीक है, VCM इंटू R बाई R, और VCM इस केस में क्या होता है फॉर प्योर रोलिंग ओमेगा R, तो R बाई R, यहां से इसकी वैल्यू आ जाती है ओमेगा R के बराबर। R की वैल्यू हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 3/2R ओमेगा, तो ये VB की वैल्यू आ गई। सिमिलरली VC की वैल्यू क्या आएगी, VC की वैल्यू की वजह से VCM इंटू यहां से यहां R हो जाता है 2R बाई R फॉर पॉइंट C, यहां से यहां तक का सेपरेशन 2R। ठीक है, तो स्मॉल r की जगह मैं 2R लिख सकता हूं, तो ये हो गया 2 VCM दैट इज 2R ओमेगा। यहां से मैं देखिए VB बाई VC करूं तो VB की वैल्यू क्या थी 3/2R ओमेगा बाई VC की वैल्यू 2R ओमेगा, दैट इज ये होगी 3/4। तो एक रिजल्ट ये आया हमारे पास और एक रिजल्ट ये आया हमारे पास, तो ऑप्शन और एक रिजल्ट ये भी है। ठीक है, तो 3 रिजल्ट आए, तो ये हमारा ऑप्शन C हो गया करेक्ट आंसर, और साथ ही ऑप्शन D, ये दोनों करेक्ट आंसर है। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। काइंडली इसे नोट कीजिए।